बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तानियों के लिए बहुत अरसे बाद एक बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी क्या है उस हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि दो जो चीनी कंपनियां हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफोन है उसकी तैयारी यानी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से फैसलाबाद के अंदर दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं इश्तराक से, और $10 मिलियन जो है इस हवाले से वो सरमायाकारी करेंगी। और ये जो फ़ोन है, स्मार्टफोन जो जदीद फ़ोन है, जिस तरह हम देखते हैं कि आईफोन जो है वो भी चाइना में तैयार होकर पूरी दुनिया में जा रहा है, और इस तरीके से ये स्मार्टफोन जो है जदीद होंगे और ये मेड इन पाकिस्तान इन पर लिखा जाएगा, और पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये फ़ोन जाएंगे। और इस हवाले से जो पाकिस्तान अरबों रुपए, बल्कि अरबों डॉलर भी उसको कह सकते हैं, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर जो है हम फ़ोन की जो इंपोर्ट है, जो स्मार्टफोन उसके हवाले से हम स्पेंड करते हैं। इस हवाले से जब पाकिस्तान के अंदर ये तैयार होंगे तो यकीनन उससे हमारा वो अरबों जो डॉलर का ज़र मुबादला है वो भी बच सकेगा, और लाखों जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो नाजरीन, इस हवाले से बाकायदा फीडबैक जो ऑफिस है वहाँ पे इसका बाकायदा MOU साइन हो गया है। दो चाइनीज़ जो कंपनी हैं वो यहाँ पे सरमायाकारी करने जा रही हैं। $10 मिलियन की सरमायाकारी है, और ये फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है वहाँ पे ये प्लांट लगेंगे। और ये जनाब आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट्स के हवाले से 7,300 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है, और वहाँ पे और भी बहुत सारे जो मनसूबा जात है उसका आगाज़ हो रहा है। और इस हवाले से जो वज़ीर सनअत व तजारत है मियाँ असलम इकबाल साहब, उन्होंने और पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है उसकी एक्टिव इसके हवाले से पार्टिसिपेशन है, और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं उनकी जानिब से ये जो इसको गो अहेड भी दे दिया गया है। तमाम तर इस हवाले से जो पेपर वर्क है वो मुकम्मल कर लिया गया है। MOU पर साइन हो चुके हैं, और जल्द ही ये मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है ये अपना बाकायदा पाकिस्तान के अंदर काम शुरू कर देंगे, जिससे बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो ख़ास तौर पर जो स्किल वर्कर हैं, जो IT से रिलेटेड हैं, उनको रोज़गार के मौके भी मुयसर आ सकेंगे। और इन जो फ़ोन जो तैयार होंगे पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन जदीद, इनकी एक्सपोर्ट से भी हमें अरबों डॉलर जो है वो हम कमा सकते हैं। तो ये खुश आइंद बात है। और इसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके साथ भी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत क्योंकि एशियाई तरक्याती बैंक कुछ फाइनेंशियल भी इमदाद देता है, या मुख्तलिफ जो उसमें देता है इमदाद, या उसमें बहुत आसान शराइत पर कर्जे, और कुछ जगहों पे वो टेक्निकल जो सहूलत है वो भी फराहम करता है। तो इस हवाले से ये 10 जो बड़े शहर हैं, उसमें छोटे शहर भी हैं, बड़े शहर भी हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल जो हैं सेहत आमा के शोबा के अंदर ये एक अजीम इनकलाब आएगा, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इनको अपग्रेड करेगा, और इनके हवाले से मुख्तलिफ जो है प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किए जाएंगे। तो ये अब मैं समझता हूँ कि एक खुश आइंद बात है। अरसा से पाकिस्तान की हुकूमत ये कोशिश कर रही थी, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने कहा कि हम अगर पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, बिज़नेस के मौके दिए जाएँ, करप्शन और किकबैक्स और ख़ास तौर पर जो सुस्त रवि जो महकमाना है उसका अगर ख़ात्मा कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखते हैं। इस हवाले से जो पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन सरदार तनवीर इलियास साहब जो है उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने इस हवाले से जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनकी सहूलत के लिए हमने बहुत सारे जो NOCs हैं उस हवाले से कुछ नरमी का सोच रहे हैं, और उस हवाले से हमने वन विंडो जो ऑपरेशन है उसका भी इनकाद बाकायदा कर दिया है, ताकि जो बैरून मुल्क सरमायाकार हैं अगर पाकिस्तान में वो सरमायाकारी करना चाहते हैं तो उनको मैक्सिमम जो है वो फैसिलिटीज़ दी जाएं, और जल्द अज जल्द वो तमाम जो कागजी कार्रवाइयाँ वो मुकम्मल हों,
ताकि पाकिस्तान के अंदर जो बैरून मुल्क सरमायाकारी है वो आ सके और पाकिस्तान में रोज़गार के मौके पैदा हो सके, बल्कि इस गैर मुल्की सरमायाकारी से और इसकी जो प्रोडक्ट्स तैयार होंगी उनकी एक्सपोर्ट से भी पाकिस्तान जो है वो अरबों डॉलर कमा सकता है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत एक अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान अरसा दराज से इस हवाले से काम कर रहा था और स्मार्टफोन जिस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आलमोस्ट 12-13 जो करोड़ सार्फिन है और एक एक घर के अंदर अगर बात की जाए तो हर घर में 2 या 3 मोबाइल कम से कम जो है, बहुत सारे जो अक्सरीती घरों में 2 से 3 मोबाइल फी अगर घर की बात की जाए तो लोगों के पास घरों में मौजूद हैं, बल्कि एक एक आदमी के पास 2-2 फ़ोन भी और 3-3 फ़ोन भी मौजूद हैं। तो ये इस हवाले से बहुत बड़ा पाकिस्तान का ज़र मुबादला खर्च हो रहा था बैरून मुल्क से, जो मुख्तलिफ स्मार्टफोन जो हैं मुख्तलिफ रेंजेस के, जिनकी कीमतें जो हैं 1-1 लाख से भी ज़्यादा, बाज़ जो टेलीफोन थी स्मार्टफोन उनकी कीमतें थी वो इंपोर्ट किए जाते थे और सालाना उनकी इंपोर्ट के ऊपर अरबों डॉलर जो है पाकिस्तान का जो है खर्च हो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो मौजूदा जो हुकूमत है उसकी जो पॉलिसियाँ हैं जो इनकरेजिंग है जो सरमायाकारों के लिए, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स के लिए, उसकी वजह से अब बैरून मुल्क से सरमायाकारी आनी शुरू हो गई। और दूसरी बात जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन ने हमसे शेयर की, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जब से बना उस वक्त तक से लेकर अब तक पंजाब में सिर्फ 3 इंडस्ट्रियल जोन जो है वो बनाए गए, 3 इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई गई, जिनमें से एक फंक्शनल था और बाकी 2 जो इंडस्ट्रियल जोन थे यानी इंडस्ट्रियल स्टेट्स थी वो नॉन फंक्शनल थे। तो अब इस हुकूमत ने इस 2 साल के मुख्तसर अरसा के दौरान 7 नए इंडस्ट्रियल स्टेट जो हैं, इंडस्ट्रियल जोन जो हैं वो कायम किए हैं। उनकी अप्रूवल वफाकी हुकूमत से ली जा चुकी है और उनके अंदर काम जो है वो शुरू कर दिया गया। बहुत सारे मनसूबाजात वहाँ पे उनका आगाज़ हो चुका है। तो ये पंजाब हुकूमत की और मौजूदा जो वफाकी हुकूमत का उस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में एक अहम संगे मील है कि 7 इतने मुख्तसर अरसे के दौरान जो इंडस्ट्रियल जोन, इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो बड़ी बड़ी कायम की गई हैं। तो इस हवाले से जिस तरह के पहले हम देख रहे थे कि एक गैर मुल्की जो एक लग्जरी कार कंपनी है वो भी पाकिस्तान में आना चाह रही थी, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक यहाँ पे हर्डल थी और जो मुख्तलिफ जो उनके लिए मुश्किलात थी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, उस वजह से वही जो फैक्ट्री थी जो पाकिस्तान में लगनी थी वो इंडिया शिफ्ट हो गई थी। तो अब ये इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। दूसरा जो बड़ा फोकस किया जा रहा है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको रॉ मटेरियल के लिए, चूँकि कपास एक बेसिक कंपोनेंट है और कपास की पैदावार में इजाफे के लिए जो मौजूदा हुकूमत है उसने अब पॉलिसियाँ तरतीब देना शुरू कर दी हैं और उसके हवाले से बड़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया है कि कपास के जो ग्रोइंग एरिया है ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर कपास को काश्त करना और उससे ज़्यादा पैदावार लेना, और उस हवाले से कपास का जो स्पैम ऑफ टाइम है जो उसका यानी पैदावार का टाइम पहले था 6 माह, तो अब उसको अभी 3 माह तक रिड्यूस कर दिया गया। और ख़ास तौर पर कपास के अंदर एक नई जो बीज है वो भी इंट्रोड्यूस सीड किया गया है, जिसके अंदर एक कुदरती रंगदार कपास जो है वो भी अब पाकिस्तान में उगना शुरू हो गई है। और कपास की जो पैदावारी सलाहियत है फी एकड़, उसके हवाले से भी रिसर्च की जा रही है और पेस्टिसाइड्स कंपनियां और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कहा गया है कि आप इस हवाले से खुसूसी तौर पर फोकस करें और ज़िम्मेदारों को ख़ास तौर पर इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि कपास जो है उसकी सपोर्ट प्राइस के हवाले से भी हुकूमत इस पे तैयार है कि मैक्सिमम जो है उनको दी जाए फैसिलिटीज़, सहूलतें दी जाएँ, उनको इसका बेनिफिट दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर कपास काश्त की जाए। और उस कपास से जो कि हम अब कपास ज़्यादातर जो हमें इंसार करना पड़ता है बैरून मुल्क
इंपोर्ट के ऊपर और उससे हमारा अरबों डॉलर जो है ज़र मुबादला खर्च होता है। तो हुकूमत का अब ये भी फोकस है कि कपास का जो मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम रकबा है, उस पर काश्त जो है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि टाइल इंडस्ट्री जो है उसको अपना रॉ मटेरियल जो खाम माल है वो पाकिस्तान से ही मुहैया हो सके और उसकी वैल्यू एडिशन करके उससे अरबों डॉलर जो है वो कमाया जा सकता है। अभी तक 2 लाख से जायद टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सिर्फ फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो 2 लाख से जायद जो है लोगों को जॉब्स मिल चुकी हैं। अब जब इस्दादे कार के साथ इंडस्ट्री दोबारा लूम्स की और टेक्सटाइल की चली है तो 25% जो लेबर है वो मज़ीद अब उसकी रिक्वायरमेंट है और इसके साथ साथ 30,000 मज़ीद जो है नई लूम्स भी आ रही हैं और ऑर्डर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं जिस तरह एडिडास है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं वहाँ के ऑर्डर जो हैं वो भी बहुत सारे आ रहे हैं पाकिस्तान के पास और उनको ऑर्डर को अब पूरा करना जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। तो इस हवाले से हुकूमत जो है इन चीज़ों के ऊपर अब हुकूमत ने फोकस करना शुरू कर दिया है और इससे यकीनन पाकिस्तान में ना सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा होंगे बल्कि इसकी वजह से पाकिस्तान को ज़र मुबादला की मद में इन चीज़ों की एक्सपोर्ट की मद में अरबों डॉलर जो है वो हासिल होंगे। तो ये एक खुशाइंद बात है और ये पाकिस्तान के लिए अरसा से एक दरीना एक हुकूमत चाह रही थी कि स्मार्टफोन जो है चूँकि बहुत बड़ी खपत उसकी खेप जो है पाकिस्तान में हर माह आती है और सालाना उस पर अरबों डॉलर जो है वो खर्च हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है मौजूदा हुकूमत के दौर में कि 2 चीनी जो मोबाइल कंपनियां हैं उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग जो है प्लांट लगाने के लिए $10 मिलियन जो है उसकी सरमायाकारी जो है उसके हवाले से उन्होंने MOU साइन कर दिया है और जल्द ही ये पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये स्मार्टफोन बनाना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।